नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम कर रहे हैं नवंबर 2022 कैसे रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इसी टॉपिक पे रीडिंग आज मैं लेकर के आई हूँ। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग पहले ही अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है या अगर आप नए हैं चैनल पे सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इजीली अवेलेबल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं। चलिए 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस नवंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस समय। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। वेरी नाइस, नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव 9 ऑफ सोल्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, जजमेंट की एनर्जी आ रही है। आपकी अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए। 8 ऑफ कप्स एंड नवंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के लिए। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले आपको ज़ोडिएक साइंस में बता दूं, मेजर आर्काना की तरफ से हमारे पास में सिर्फ जजमेंट की एनर्जी आ रही है। ठीक है, ओके। सो 12 ज़ोडिएक साइंस के साथ साथ में हमारे पास में यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि स्ट्रॉन्ग आया है। इसके बाद में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, साथ ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि एंड वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि समवेयर आपके पर्सन आपके ऊपर एक उम्मीद, एक होप रख करके बैठे हैं। किसी बात का उनको आंसर चाहिए, ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। किसी बात का आंसर चाहिए, किसी बात का जवाब चाहिए, किसी तरीके से इंतज़ार, वेटिंग, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। एक तरीके से कैसे होता है कि हम कुछ जानना चाह रहे हैं, हम कुछ पता लगाना चाह रहे हैं, हमें कुछ ऐसा हम किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, हम सही समय का वेट कर रहे हैं। साथ में हम ये देख रहे हैं कि पेशेंटली हम इंतज़ार करें कि इस समय के बाद में क्या होगा दिख जाएगी। ये तो एक डिसीजन का वेट कर रहे हैं आप दोनों ही जन। अपनी लाइफ में क्लैरिटी का वेट कर रहे हो कि इस रिश्ते के अंदर आगे क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, आप दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ों का आप दोनों इंतज़ार कर रहे हो। किसी को किसी के साथ में कोई हर्ट, कोई फालतू की बहस, कोई कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं करना है, लेकिन आप दोनों ही इस रिश्ते को और भी ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को और भी ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपकी एनर्जीज में आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। आपको प्यार है, आपको मोहब्बत है, आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं एंड आप में से बहुत सारे लोग एक एक दो दो स्टेप्स ऑलरेडी ले चुके हैं। बहुत ही आप अपने पार्टनर को एडमायर करते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, वो खुश हैं नहीं हैं, उनकी लाइफ में कौन कौन है। तो आप एक तरीके से अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। आप लोग दोनों साथ में होंगे तब कैसा होगा, या आप दोनों ने जो साथ में वक्त बिताया, समय गुजारा, उसमें वो क्या कह रहे थे, उस बात का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग क्या है, वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे, उनकी आंखें कैसी थी, उनके शब्द कैसे थे, उनके एक्शंस कैसे थे, उनके शब्दों के पीछे का भाव कैसा था। ऐसी डिटेल में बहुत सारी बातें आप लोग सोचते हैं। ये एनर्जी मुझे कैच हो रही है।
आप एक तरीके से अपनी फीलिंग्स को लेकर के श्योर हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनकी फीलिंग्स और उनके एक्सप्रेशंस को और भाव को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और इसलिए बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज में हमारे पास में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। समवेयर आई फील कि वो खुश नहीं है आपके पार्टनर। समवेयर आई फील के कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज हुए हैं, क्योंकि वहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ 8 ऑफ कप्स है जजमेंट के साथ। ये जो रिश्ता है ये एक तरफ झुका हुआ ज़्यादा दिख रहा है। आप अपनी तरफ से सब कुछ हर मुकम्मल कोशिश करते हुए मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया है आपके पार्टनर की, उनकी जो एनर्जीज है वो आपको कंफ्यूज कर दे रही है, क्वेश्चन मार्क में डाल दे रही है कि क्या हो रहा है इस रिश्ते के अंदर। समवेयर आई फील दैट दे आर नॉट हैप्पी। हो सकता है उन्होंने अपने फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया है। एक रीज़न ये है। क्वेश्चन मार्क में वो भी है कि ये रिश्ता सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप दोनों में से बहुत सारे लोग, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे जिनकी अभी अभी रिश्ते की शुरुआत हुई है, बहुत समय से भी नहीं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और बहुत सारे विचारों में सेल्फ डाउट एंड मैनी अदर क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन। तो बहुत सारा डाउट एंड बहुत सारे क्वेश्चंस एंड समवेयर अनबैलेंस्ड एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। आप दोनों के रिश्ते के अंदर जजमेंट का कार्ड आ रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो भाई प्रॉब्लम्स ज़्यादातर मेंटली प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डर, जैसे कि एक्सेप्टेंस का डर, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज का डर, जैसे कि सोसाइटी का प्रेशर। तो ऐसे ऐसे इश्यूज, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसा स्ट्रेस, ऐसी चीज़ें जिसको आप दोनों चाह करके भी नहीं सॉल्व कर पाए, या जिसको सॉल्व करने के लिए आपको दोनों को एक्सट्रीम इनपुट्स देने होंगे, एक्सट्रीम मेहनत करनी होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। समवेयर आप दोनों के रिश्ते में ठीक तरीके से एक्सप्रेशंस नहीं मिल पाए। आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो सुकून, वो शांति, वो रिलेशनशिप में आत्मविश्वास, या वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर आपके लिए नहीं बना पाए। सब कुछ प्यार वगैरह सब कुछ होने के बावजूद भी आपको कंफ्यूजन के अंदर ज़्यादा रखा है। और अब 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि भाई अब इस रिश्ते में कुछ बच नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बच नहीं रहा है। अब इसको रिश्ते को, मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्ते से क्विट करते हुए, आगे बढ़ते हुए, आपकी इच्छा नहीं है, आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप छोड़ना नहीं चाहते, आप जाना नहीं चाहते, लेकिन आपके पार्टनर आपको कुछ ठीक से समझाने, वो कंफर्ट नहीं दे रहे हैं आपको कि आप इस रिश्ते में रुक जाएं या आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें, आप 100% इस रिश्ते के अंदर सुकून महसूस कर लें। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि बेटर है कि मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू करूं, क्योंकि इस रिश्ते में बच नहीं रहा है कुछ भी। नवंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है? 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। अगर आप दोनों इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो दोनों इक्वली मेहनत करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान ये था भी नहीं, पर आपने इनपुट्स दिए बिकॉज आपकी तरफ से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बाकी उनके लिए तो कोई कार्ड आ ही नहीं रहा है, सपोर्ट का भी नहीं आ रहा है, एक्सेप्टेंस का भी कार्ड नहीं आ रहा है। उनको भी इस रिश्ते के लिए मेहनत करनी होगी। सिर्फ आप मेहनत करते रहेंगे, अपनी फीलिंग्स बताते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा, ज़्यादातर वो नवंबर की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आप निगलेक्टेड फील करेंगे, जहाँ आपको ऐसा लगेगा अब बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा अब मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती, अब इससे ज़्यादा मैं इससे कितना ज़्यादा झुकूँ, मैं कितना क्या करूं कि ये रिश्ता मुकम्मल हो पाए, क्योंकि सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। ये आपके विचार हैं, तो मेहनत उनको करनी होगी ही होगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों जन मिल करके करेंगे। आपने अपना पार्ट पूरा कर दिया, अब उनकी बारी है। ऐसी एनर्जीज ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिख रही है। लव एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, लेट अस फाइंड आउट। आप लोग बहुत
बहुत ज़्यादा दुआएँ भी करते हैं, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा अपसेट, अंदर से दिल जैसे कहते हैं ना कि टूटता है। इंसान रोज़-रोज़ कैसे दुखी होता है, रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा टूटता चला जाता है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। आपने बहुत हिम्मत और स्ट्रॉन्ग रह कर के अब तक अपना समय निकाल रहे हैं, बिता रहे हैं। बट कितना स्ट्रॉन्ग रहें, कितना और आगे बर्दाश्त करें, कितना चुप रहें, कितना वाली एनर्जी अब आपके, क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है कि अब जब इतने समय में कुछ नहीं होता अब क्या होगा। तो एक तरीके से हताश कैसा हो जाता है इंसान, निराश कैसा हो जाता है इंसान। ऐसी एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। चलिए कार्ड क्या मिल रहा है हमें। सो ये कार्ड कह रहा है एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट things as they are. There is no point trying to change. That is what beyond our control. My God, it's a very sad and very sad, upset वाली energy है, to be very honest. And ये energy बहुत ही जैसे मेरे पास एग्जैक्टली इस बात को कहने के लिए शब्द नहीं बचे हैं, इस फीलिंग को कहने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की तबीयत है ना थोड़ी सी ख़राब चल रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। एंड एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोगों को, स्पेशली लेडीज़ लोगों को एक्सट्रीम चक्कर आते हैं। ये मुझे यहाँ पर फील हो गया है। कार्ड हमें ये कह रहा है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया है इस रिलेशनशिप को, एक टाइम पर आप करेंगे, ज़्यादातर नवंबर के महीने में आप कर लेंगे। एंड क्या होता है कि जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो जैसी हैं उस चीज़ को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो थोड़ी सी हल्की सी हमें ये हल्की सी ये शांति मिल जाती है कि अब इसका कुछ हो नहीं सकता, इस चीज़ का कुछ हो नहीं सकता। अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये चीज़ का कुछ नहीं हो सकता है। एंड देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। अभी आपको ये पता चल गया है कि अब ये चीज़ मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तरीके से आप वो गिव अप, एग्जैक्टली यही एनर्जी मुझे फील हो रही है, एग्जैक्टली सेम दिस थिंग। सो आप गिव अप करके आप यू जस्ट लीव with pain, with heartache, with extreme hurt, with extreme depression, with extreme sorrow. You just leave that person, you just leave that situation. Very sorry to say. चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।